नमस्ते से नमस्ते मातृभूमि, जय हिंद। दोस्तों आज आप जानने वाले हैं कि आखिर Su-35 और भारत के सुपर सुखोई के बीच तकनीकी अंतर क्या है। सबसे पहले मैं बात करूंगा सुखोई 35S की, जो कि एक 4++ जनरेशन का विमान है और इस पे 5वीं पीढ़ी की तकनीकों को भी लगाया गया है। और ये फाइटर जेट अधिकतर जो चौथी पीढ़ी के फाइटर जेट्स हैं उनसे बेहतर है, जो कि दुनिया भर में विकसित किए जा रहे हैं। Su-35 के जो हथियार भी हैं वो लंबी दूरी के लिए बेहद एडवांस हथियार बनाए गए हैं, जिनमें कि एयर टू एयर और एयर टू सरफेस गाइडेड मिसाइलें भी शामिल है। और Su-35 के जो आर्मामेंट्स में खास बात यह है उसका नया रडार कंट्रोल सिस्टम, जो कि एक फेस्ड एंटीना एरे यानी कि इर्बिस ई है। और इससे टारगेट डिटेक्शन रेंज जो है इस फाइटर जेट की काफी यूनिक हुई है, यानी कि काफी अद्भुत हुई है। और यही वजह है कि दोस्तों चाइना ने अपनी एयरफोर्स में Su-35 जेट्स को शामिल किया है। लेकिन अब किस तरीके से भारत चाइना के इस Su-35 जो कि उसने रशिया से लिया है उसे भारत काउंटर कैसे करेगा, और ये चुनौती भारत के सामने आएगी आज नहीं तो कल। लेकिन इसके लिए भारत को अपने सुखोई 30 MKI को तेजी से अपग्रेड करना होगा और इसकी दोस्तों सख्त जरूरत भी हो गई है। दोस्तों भारत को अब अपनी उसी स्पीड को दोबारा शुरू करना होगा जो 1990 के दशक में शुरू की थी, जब भारत ने Su-30 MKI फाइटर जेट्स को चाइना के द्वारा खरीदे गए Su-27-30 लड़ाकू विमानों के बड़े पैमाने पर खरीदने का जवाब दिया था। लेकिन अब भारत को 2 दशक के बाद अपने सुपर सुखोई 30 से चीन के Su-35 और J-31 जेट का जवाब देना होगा। लेकिन दोस्तों अब भारत की सुपर सुखोई की भी बात कर लेते हैं। भारत का सुपर सुखोई प्रोग्राम, इस फाइटर जेट में रूसी फेजरट्रॉन जुक AE एक्टिव इलेक्ट्रॉनिकली स्कैन एरे यानी कि आईसा रडार लगा होगा, जिससे कि एक्सपैंड रडार ट्रैक और स्कैन मोड में ये 30 हवाई लक्ष्यों को ट्रैक कर सकता है और अटैक मोड यानी कि हमले के मोड में एक साथ 6 लक्ष्यों को इंगेज कर सकता है। और आईसा टेक्नोलॉजी काफी इंप्रूव्ड वर्जन है पुराने मैकेनिकली स्कैन एरे रडार्स की तुलना में। हालांकि भारत अपना खुद का आईसा रडार तैयार कर चुका है, जिसे कि संभवतः भारत अपने सुखोई 30 MKI में लगाएगा सुपर सुखोई प्रोग्राम के तहत। दोस्तों भारत ने अपने MMRCA ट्रायल्स के दौरान जुक AE आईसा रडार का तकनीकी प्रदर्शन देखा था, जिससे पता चला कि ये जुक AE आईसा रडार ये काफी एडवांस है, खास करके ग्राउंड मैपिंग मोड और हवाई लक्ष्यों का पता लगाने और उन्हें ट्रैक करने के लिए। दोस्तों भारत के सुपर सुखोई प्रोग्राम में विमान के इलेक्ट्रॉनिक्स को भारी रूप से उन्नत किया जाएगा और सुपर सुखोई Su-35 की तुलना में ज्यादा हथियार ले जा सकने में सक्षम हो जाएगा। सुपर सुखोई में अगर इंजन की बात करते हैं तो कहा जा रहा है कि इसमें FGFA वाला यानी कि 5th जनरेशन पीढ़ी वाला इंजन लगाया जा सकता है, जो कि Su-30 MKI के लाइफ साइकिल को बढ़ा देगा और पहला एयरक्राफ्ट 2 साल के अंदर अपग्रेड हो जाएगा। दोस्तों सुपर सुखोई में डीप पेनिट्रेशन के लिए यानी कि गहरी पैठ वाली ब्रह्मोस मिसाइल लगाई जाएगी, जिससे कि सुपर सुखोई अमेरिका के F-22 रैप्टर और डॉग फाइट क्षमताओं और मैन्युवरेबिलिटी में नंबर 1 और सबसे घातक जेट इसे बना देगा। हालांकि दोस्तों Su-30 चीन भी यूज करता है, लेकिन भारत और चाइना के Su-30 में क्या अंतर है ये भी आप जान लीजिए। सबसे बड़ी बात है कि जो ये चाइना के पास Su-30 है उसके जो पावर प्लांट्स हैं वो एक दूसरे से मेल नहीं खाते और कई मामलों में भारतीय Su-30 चीनी Su-30 की तुलना में बेहद श्रेष्ठ भी है। ऐसा इसलिए भी कि चाइना को मजबूर होना पड़ा रशिया से Su-35 को खरीदने के लिए, लेकिन भारत अपने सभी 272 Su-30 MKI को सुपर सुखोई मानक में अपग्रेड करने का विकल्प चुन चुका है, जिससे कि वो अपनी वायुसेना की तकनीकी श्रेष्ठता को फिर से बनाए रखेगा। और भारत अपने सुपर सुखोई को कोई 5वीं पीढ़ी का फाइटर जेट नहीं बनाएगा, क्योंकि उसके लिए भारत का अपना AMCA 5.5 जनरेशन का प्रोग्राम चल रहा है। लेकिन भारत के पास एक बड़ी फ्लीट है 272 Su-30 MKI की। अगर ये सुपर सुखोई में बदल जाते हैं तो चाइना हो, चाहे पाकिस्तान हो, या फिर चाहे अन्य कोई देश भी आ जाए, वो सुपर सुखोई के आगे नहीं टिकेगा। आपको क्या लगता है मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। मिलता हूं नई वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।